नेचर की बात की, वो ये बात करता है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ नेचर, फिर वो नेचुरल राइट्स की बात करता है, और उसके बाद हमने अगला कॉन्सेप्ट दिया कि व्हाट आर द नेचुरल लॉज, कि जो अनरिवील्ड है। ठीक है, मतलब कुरान ने भी कहा, कुरान में भी जिक्र किया गया है कि जो जमीन में घूमो फिरो और उसमें जो है बहुत से मार्वल्स जो है वो तुम्हें मिलेंगे, तलाश करो। तो उसके वो कहता है कि अपना रीजन इस्तेमाल करो, अपनी अकल इस्तेमाल करो, नेचुरल लॉज को जब वो कर लेगा, जब वो एक्सप्लोर कर लेगा, वो चीज उसको गाइड करेगी कि वो अल्टीमेटली क्या बना देगा, स्टेट। अब इसी चीज को वो कहता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली द मैनिफेस्टेशन ऑफ नेचुरल लॉ। कि क्या है कि मैंने नेचुरल लॉ के अंदर रीजन की बेस पे जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी जो उसने एक्सप्लेन की, वो इसी चीज के बारे में है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही स्टेट मारज़ वजूद में आई, ये चीज। अब वो कहते हैं कि नेचुरल लॉज जो है मेक द बेसिस फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बेसिस क्या था, बुनियाद क्या थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, ए नेचुरल लॉज, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, बेसिकली आपको ऑलरेडी भी बताया कि ये एक एग्रीमेंट है अमंग ऑल द रैशनल इंडिविजुअल्स इन स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, जैसे अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो है इट इज ऑल्सो अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये आपकी रियासत, आपकी स्टेट का, और इसके जो है सब्जेक्ट्स हैं, हम जो लोग हैं इसके सिविल जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके दरमियान एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। ठीक है, कि स्टेट आपको कह रही है कि हम जो है इन इन आर्टिकल्स के थ्रू आपको राइट्स प्रोवाइड करेंगे, आप स्टेट के ये ऑब्लिगेशंस होंगी, और ये सारी चीजें, कुछ राइट्स देगी और कुछ आप पे ड्यूटीज इंपोर्ट करेगी। ड्यूटीज इंपोज कैसे करेगी, आप पे लॉज की फॉर्म में। तो ये चीज होती है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कहता है टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट एंड ब्रिंग पीपल आउट फ्रॉम केओस एंड लॉलेसनेस ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। वही बात हो गई कि जो केओस था स्टेट ऑफ नेचर का, जो हॉब्स ने बताया ह्यूमन नेचर जैसी बताई, नेस्टी, ब्रुटिश और पुअर। ठीक है, इस तरह से सॉलिटरी नेचर जो बताई, केओस वाली जो है सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, केओस एंड लॉलेसनेस जो थी स्टेट ऑफ नेचर में, उसको कैसे खत्म किया जाएगा, उसको खत्म किया जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या इस्टेब्लिश करेगा, व्हाट वुड बी द अल्टीमेट basis of the social contract is to establish a government. अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि लोग डिसाइड करेंगे टू गिव अप ऑल देयर नेचुरल राइट्स एक्सेप्ट द राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन। अब इसमें देखो कि वो कह रहा है कि सारे राइट्स को, सिर्फ सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी कि अपनी जान बचाने के अलावा सारे जो नेचुरल जो भी राइट्स उसके उनके आएंगे, ठीक है, उनको किसके अंदर जो है वो गिव अप कर देगा, किसकी आगे, एक अथॉरिटी, एक सॉवरन होगा उनके ऊपर। ठीक है, रूलर कह ले, रूलर होगा, उसके आगे अपनी सारी जो है नेचुरल राइट्स को क्या कर देंगे, जो है गिव अप कर देंगे, और किसके आगे सबमिशन देंगे, सॉवरन के अंदर। ठीक है, एक्सेप्ट, सिर्फ एक नहीं देंगे, ये सिर्फ अपनी जान लेने का हक नहीं देंगे कि वो जान भी ले सकता है आपका सॉवरन, वो हक नहीं देंगे। ठीक है, सेल्फ प्रिजर्वेशन जिससे आपकी हो, सेल्फ प्रिजर्वेशन आप अपने बचाव में जो है वो आपका यूसर्प नहीं किया जाएगा, राइट। उसके बाद है कि लोग जो है इस्टेब्लिश करेंगे एन ऑल पावरफुल अथॉरिटी, जिससे क्या कहता है हॉब्स, सॉवरन कहता है। उसका जो लेवियथन जो है उसके अंदर, बुक के अंदर जो लिखता है, उसके अंदर वो कहता है कि जो सॉवरन है वो सबसे पावरफुल अथॉरिटी होगी, जो जिसके आगे उसके सब्जेक्ट्स जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने नेचुरल राइट्स को क्या कर देंगे, गिव अप कर देंगे, सिवाय एक राइट के, और वो राइट क्या होगा, सेल्फ प्रिजर्वेशन का। ठीक है, कॉल्ड सॉवरन टू कंट्रोल एंड रेगुलेट देयर लाइफ। यानी सपोज करें, जैसे अभी ये हम जो है हम हुकूमत के आगे क्या करते हैं, हॉब्स के अकॉर्डिंग, कि जो हमारा सॉवरन, जो हमारा जो रूलर होगा, हम उसके आगे अपने सारे नेचुरल राइट्स को गिव अप करें, सिर्फ सेल्फ प्रिजर्वेशन के राइट को प्रिजर्व करें, और वो सबसे ज्यादा पावरफुल अथॉरिटी जो है हमारा रूलर होगा, और वो हमें कंट्रोल और रेगुलेट करेगा हमारी लाइफ को। यानी जितनी भी हमारी कोई बेसिक नीड्स हैं, हमारी इकोनॉमिक नीड्स हैं, हमारी सोशल नीड्स हैं, वट एवर द नीड्स वी आर हैविंग, वो दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय आवर सॉवरन। ठीक है, और वो रेगुलेट करेगा हमारी लाइफ को, विद कंट्रोल करेगा, विद, और वही लॉज को भी इंट्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है, द सॉवरन इज लाइक एन एब्सोल्यूट मोनार्क होगा, लेकिन जस्टिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी, बट द जस्टिफिकेशन क्या होगी इस अथॉरिटी की, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम कहते हैं ना कि इस चीज को देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशनली ये ठीक है या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। वो आपको एक जो है आपकी, कहते हैं ना कि आपका, अगर आपने राइट्स अपने लेने हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशनली देखते हैं कि आपको स्टेट क्या राइट्स दे रही है। सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इट इज द जस्टिफिकेशन है बेसिकली। मोनार्क जो है अगर उसको सारी पावर्स दी गई हैं तो वो किसने दी है, वो आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने दी है, जो हॉब्स लिखता है। उसके बाद जो है हम लोग इसके सॉवरन के बारे में बात करेंगे। स्लाइड्स आगे मैंने ऐड नहीं की, आप लोग जो है ये वैसे ही सुन लें, और मैं बोल देती हूँ जो अब अगली बात वो क्या कहता है। वो कहता है कि जो पावर है सॉवरन की वो क्या क्या होंगी। जो सॉवरन है आपका, जो कि जिसको बताता है कि जो हमारा जो सॉवरन होगा, जो ऑल पावरफुल होगा, उसके अंदर क्या क्या जो है वो खसूसियात होंगी। वो कहता है कि सॉवरन जो है एब्सोल्यूट होगा, ऑल पावरफुल होगा, और उसकी पावर
क्या होंगी कि वो फ्रेम करे लॉज को, लैंड के लॉज को, और रिस्ट्रिक्ट करे बाय एंड आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी ह्यूमन एजेंसी। पहली बात ये कि वो लॉज बनाएगा और कोई भी ह्यूमन एजेंसी जो उसके अंडर जो सब्जेक्ट्स हैं उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ये पावर उसने पहले उसकी बताई है। अगली पावर क्या बताइए कि ही इज द सिंगुलर लॉ मेकिंग अथॉरिटी। क्या है कि वाहिद यकता वही है, वही लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। यहाँ पे वो कोई और कॉन्सेप्ट नहीं देता, क्योंकि ये किसका प्रोपोनेंट है, ये एब्सोल्यूट मोनार्की का, ये मोनार्की का प्रोपोनेंट है। हॉब्स जो है मोनार्की को जो है वो अच्छा समझ रहा है, और उसको कहता है कि वो जो बंदा होगा वो क्या होगा, सिंगुलर लॉ मेकिंग अथॉरिटी होगा। उसके बाद वो कहता है कि कोई भी ऐसी कंडीशन एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, ठीक है, वो कैन बी इम्पोज्ड ऑन द सॉवरेन फॉर हिज पावर इज अनलिमिटेड। ठीक है, यानी कि कहता है कोई ऐसी कंडीशंस हम नहीं लगा सकते उसकी पावर को कर्टेल करने के लिए। ठीक है जी, यानी आप कह सकते हैं कि जो उसका लेवियथन, जो लेवियथन के अंदर उसने जो जिक्र किया अपने सॉवरेन का, उसको मतलब एब्सोल्यूट पावर्स दे दी हैं, और कह रहे हैं कि कोई भी एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट जो है वो पावर्स या कंडीशंस हम उस पर नहीं लगा सकते उसकी पावर को लिमिटेड करने के लिए। हिज पावर इज अनलिमिटेड। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट्स यानी कि जो हम हैं उनको कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने सॉवरेन को कहे कॉल फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सॉवरेन, यानी कि उसके हमारी हम जो है वी कैन नॉट हेल्ड अकाउंटेबल टू आवर सॉवरेन। ठीक है, अब जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है, वी कैन हेल्ड अकाउंटेबल टू आवर सॉवरेन, हमारे जो रूलर है हम उसको अकाउंटेबल कर सकते हैं। मतलब असेंबली अगर टूट जाए और जो है उसकी हुकूमत खत्म हो जाए, अगर रेवोल्यूशन की तरह की सूरत पैदा हो जाए, लेकिन उसका जो सॉवरेन है वो उसको आप अकाउंटेबल नहीं कर सकते। जो सब्जेक्ट्स हैं उनको नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो कोई मिस्टेज भी कर रहा है और हमारे पास कोई राइट नहीं है कि हम उसको थ्रेटन करें, उसको पनिश करें, या उसको जो है डिपोज कर दें, उसको खत्म कर दें। ठीक है, और आपको पता है इसके दौर में जो है वो किंग का सर उतार दिया गया था, बी हेडेड उसको कर दिया गया था, और जिसकी वजह से इसको बहुत धचका लगा था, और इसने अपनी फिलोसफी के अंदर ये चीज ऐड की थी कि मोनार्क को जो है वो उसके पास अल्टीमेट अनलिमिटेड अथॉरिटी होनी चाहिए और उसके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि जो सॉवरन है वो फाउंटेन है जस्टिस का और ऑनर का, कि वो क्या है, वो यानी कि ही इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस एंड ऑनर, कि वो बहुत ज्यादा जो है वो मुकद्दम है। उसके बाद अगली बात वो कहता है कि उसके पास फुल पावर है कि वो डिक्लेयर करे वॉर किसी भी कंट्री या किसी भी नेशन के खिलाफ, जब मर्जी वो चाहे, वट एवर ही लाइक्स। यानी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो जब चाहे वॉर के लिए ही कैन मेक अ कॉल फॉर द वॉर अगेंस्ट एनी नेशन, अगेंस्ट एनी स्टेट। उसके बाद अगले वो पावर क्या देता है कि सोवरेनिटी जो है उसकी वो इनडिवाइजिबल है, डिवाइड नहीं हो सकती, इनएलिएनेबल है और अनपनिशेबल है। अगला पॉइंट क्या है कि जो सॉवरन है वो फॉर्मुलेट करता है लॉज को, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉज को फॉर्मुलेट कर सकता है, टैक्सेशन से रिलेटेड लॉज को फॉर्मुलेट कर सकता है। उसको फुल राइट है कि वो अलाउ और डिसअलाउ करे फ्रीडम ऑफ स्पीच को अपने सब्जेक्ट। यानी कि उसने यहाँ पर जैसे जॉन लॉक है ना, वो डेमोक्रेसी का वो ज्यादा वो एक हामिल नजर आता है, जो हॉब जो था वो मोनार्की का हामिल नजर आता है। ये कहता है कि उसको जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एट एनी टाइम ही कैन कर्टेल द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो इजाजत भी दे सकता है और वो इस हक को छीन भी सकता है, यानी कि वो उसके पास सारी पावरफुल अथॉरिटी है। अगला पॉइंट वो क्या कहता है कि सॉवरन हैज टू प्रोटेक्ट हिज पीपल फ्रॉम इंटरनल डिसरप्शन एंड एक्सटर्नल एग्रेशन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ पीस एंड ग्लोरी ऑफ द स्टेट। अब वो कहते हैं सॉवरन का, देखें सॉवरन का काम जो है वो बहुत ही एक अजीम काम है कि उसने अपनी स्टेट को प्रिजर्व करना है। किन किन चीजों से, इंटरनल एनार्की से, इंटरनल कोई जो है वो डिसहार्मनी जो अगर फैलती है या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन आती है, तो उसके खिलाफ उसने अपनी स्टेट को प्रिजर्व करना है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, ही इज हैविंग ऑल द अथॉरिटी, उसके पास सारी अथॉरिटी है, वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू ही कैन डू। उसके बाद अगली वो बात करता है कि अगर सॉवरन इग्नोर कर दे किसी पैक्ट को, वो ये कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ही इज नो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना वो वन साइडेड है। अब वन साइडेड किस टू वे नहीं है, टू इस तरह से नहीं है कि जी अगर जो है यानी ये है कि जो सॉवरन चाहेगा वही होगा, टू वे नहीं है कि जी अब उनके भी कोई हकूक हैं, उनका वो भी आपको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके जो अवाम है, रियाया है, वो भी आपको अकाउंटेबल नहीं। इसकी सिर्फ वन वे है, यानी इसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो डिवाइस किए गए हैं, जो सॉवरन की पावर्स बता, सिर्फ सॉवरन की पावर्स के बारे में बात नहीं की गई। सो इसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था इट वाज वन वे, वन वे यानी कि सिर्फ एक पार्टी है, टू पार्टी नहीं है, दो पार्टी। मतलब दो पार्टी का मतलब ये है कि एक सब्जेक्ट उसकी रियाया और उसके तरह, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर हमारा टू पार्टी जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। लेकिन हॉब का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इट इज वन पार्टी। उसके बाद वो बात करता है टाइप ऑफ सोवरेनिटी की, कहते हैं किस किस किस्म की जो है
जो सॉवरेनिटी जो है वो किस किस्म की होती है, कितने किस्म के होते हैं। कहता है अगर रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ एक बंदा है, वन मैन है, तो वो मोनार्की होगा, उस तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोनार्की होगा। और अगर रिप्रेजेंटेटिव जो है यानी कि जो भी सॉवरेन अगर एक असेंबली है तो उसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर रिप्रेजेंटेटिव इज असेंबली बट ओनली अ पार्ट ऑफ इट, देन इट इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। जैसे हम लोगों ने वही एरिस्टोक्रेसी के बारे में भी बात किया, डेमोक्रेसी के मोनार्की के बारे में, यही चीजें वो टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी को मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता है कि सोवरेनिटी की भी आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बारे में वो बात करता है। उसके बाद जो है इसकी जो यहाँ पर जो थ्योरी है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने जो बात की, स्टेट ऑफ नेचर की बात करता है, ह्यूमन नेचर की बात करता है, नेचुरल लॉज की बात करता है, फिर कहता है कि नेचुरल लॉज लीड्स टूवर्ड्स द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट से आपका जो सॉवरन जन्म लेता है, जो सॉवरन है, जो मोनार्की को जिसको ये बहुत ज्यादा एक प्रोपोनेंट है, उसके हक में आवाज उठाता है, फिर वो सॉवरन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है कि मतलब उसकी जो अथॉरिटी है, उसकी ताकतें बताता है कि ये जो है उसके होंगे सॉवरेनिटी की, उसके फीचर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वो अगली बात मुख्तलिफ किस्म की सॉवरेनिटी भी बताता है कि मोनार्की, डेमोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी, लेकिन वो वही बात कि किसको फेवर कर रहा है? मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, ठीक है। और कहता है कि देयर मस्ट बी एन इंपॉर्टेंट मोनार्क होना चाहिए टू सर्व द एंड विच द स्टेट इज एस्टेब्लिश, यानी उस एंड को सर्व करे जिसके लिए स्टेट एस्टेब्लिश की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर भी स्टेट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग एंड टू प्रिजर्व द स्टेट द मोनार्की इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द होब्स। उसके बाद है, लेकिन वो कहता है कि monarch without absolute power will utterly be failed for the attachment of his ideals। अब साथ साथ वो ये भी कहता है अच्छा चले मोनार्की को वो मोनार्क बना तो दिया, लेकिन अगर मोनार्क ऐसा हो जिसके पास कोई पावर्स ही ना हो, उस बेचारे के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ही नहीं है उसको मिली, कोई लीगल लॉफुल पावर्स ही नहीं उसको प्रोवाइड की गई, तो किस तरह से वो एक अथॉरिटेटिव पावरफुल मोनार्क बन के उभरेगा? तो उसको पावरफुल मोनार्क बनाने के लिए वो ये सारी जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की, वो सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, और वही चीजें सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत वन पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपका सॉवरन होगा उसके पास ये सारी पावर्स होंगी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि हॉब जो है ही गिव्स अ परफेक्ट और मोस्ट सेटिस्फैक्टरी थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी व्हिच इज ऑल पावरफुल अथॉरिटी विद इन द स्टेट, यानी कि वो कहते हैं कि सॉवरेनिटी की वो जो है ना एक डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन देता है कि एक पावरफुल अथॉरिटी होगी विद इन द स्टेट, वो एब्सोल्यूट होगी, अनलिमिटेड होगी, नॉन ट्रांसफरेबल होगी और इररिवोकेबल है, ठीक है। और हॉब्स एक्सेल करता है, एक्सेल्ड मैकियावेलीज प्रिंस एंड इवल जीनियस इज एक्सॉल्टिंग पॉलिटिकल अथॉरिटी, ठीक है। आपको पता है कि हॉब्स और मैकियावेली का जो है, मैकियावेली जो है वो एक थोड़ी सी इवल पॉलिटिक्स की तरफ जो है उसका रुझान था, लेकिन आप जब हॉब्स के भी अगर सॉवरन को देखें तो थोड़ा उसने भी अपने सॉवरन जो है उसको बहुत ज्यादा अनलिमिटेड पावर्स जो है वो डिस्टॉर्ट कर दी है, ठीक है। अच्छा, और हॉब्स जो था वो अब पॉलिटिक्स को रिलीजन और एथिक्स से अबव रखता है, ही आल्सो सेट पॉलिटिक्स अबव रिलीजन एंड एथिक्स, ठीक है। और पावर्स जो है वो वेस्ट कर दी जाए सॉवरेनिटी, और वो क्या है? पावर्स मस्ट बी एब्सोल्यूट, अनलिमिटेड एंड ऑल पावरफुल। जब तक ये नहीं होगा तब यही होगा कि अवाम उठकर अपने किंग का गला काट देगी और मोनार्की को खत्म कर देगी, और इससे क्या होगा? स्टेट की प्रिजर्वेशन खतरे में पड़ जाएगी। ये बेसिकली जो था थॉमस हॉब्स का कॉन्सेप्ट था।